बैठे शिव के लाश पर और अंग विभूति रमाए, खुली समाधि देखी सती जी गई पास में आए। आज मैया पास में आई है और आते ही कहने लगी, हे सदाशिव, रोम रोम में बसने वाले देवाधिदेव महादेव, आज क्या बात है जो कि आप तारी लगा गए हैं? क्या सोच रहे त्रिपुरारी जो खुली समाधि तुम्हारी? क्या सोच रहे त्रिपुरारी जो खुली समाधि तुम्हारी? आज आपकी समाधि क्यों खुल गई है, बताओ ना। इसका कारण बताओ स्वामी, इसका कारण बताओ स्वामी, खुली आज क्यों तारी? क्या सोच रहे त्रिपुरारी जो खुली समाधि तुम्हारी? शंकर पार्वती से राम अवध में आए, बोले शंकर बाल रूप के दर्शन पाने को हम अति ललचाए। हाँ, बाल रूप के हे देवी, हे गजगामिनी, हे कोकिल बहनी, नृप दशरथ के यहाँ श्री राम जी आ चुके हैं। बाल रूप है, देखने को जी चाहता है। मैया कहने लगी, अच्छा, उनके दर्शन करने जाऊं, उनके दर्शन करने जाऊं, भेष बनाऊं मदारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी जो खुली समाधि तुम्हारी? बोली गोरा साथ चलूंगी, मैं भी दर्शन पाऊं। स्वामी बोली गोरा साथ चलूंगी, मैं भी दर्शन पाऊं। राम लला के दर्शन पाके धन्य धन्य हो जाऊं मैं। राम लला के भगवान सदाशिव क्या बोले हैं? उनके दर्शन करने जाऊं मैं, देश बनाऊं मदारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी जो खुली समाधि तुम्हारी? अब क्या सोचो त्रिपुरारी जो खुली समाधि तुम्हारी? भगवान शंकर बोले, नहीं पार्वती,
इस समय तो मैं अकेला ही जाऊंगा तथा मेरे साथ मेरे ही 11वें रुद्र का अवतार होगा। मैं मदारी बनकर उनको दशरथ जी के दरवाजे पर नचाऊंगा। पार्वती जी बोली, आपको समय का कोई पता नहीं है और आप भूल जाते हैं अयोध्या में ही मत धुनी रमा लेना मेरे नाथ, मैं अधिक वियोग सहन नहीं कर सकती। भगवान सदा से बोले कि हे उमा तुम घबराओ मत, मैं दर्शन करके और शीघ्र ही लौट आऊंगा। तब नादिया बोला है, हे विश्वेश्वर, इतने सारे गण खड़े हुए हैं, अगर चलते समय किसी ने छींक दिया तो भोलेनाथ कहने लगे वाह नंदी वाह, क्या बात करते हो श्रोताओं, आप भी ध्यान देना तथा ये बात नोट कर लेना कि छींक पात से कुछ नहीं होता है, जहां भगवान का विश्वास होता है वहां पर सब कुशल होता है। कि जा रहे हैं अभी भोले शंकरे, कि जा रहे हैं अभी भोले शंकरे, भेसु बाबा ने लीना मदारी मदारी भेसु। जा रहे हैं मेरे भोले शंकरे, जा रहे हैं बटेश्वर वो शंकरे, भेस बाबा ने भेस बाबा ने भेस बाबा ने लीना मदारी मदारी भेसो। पहुंच गए अंजनी माँ के द्वारे, पहुंच गए अंजनी माँ के द्वारे, माँ को आवाज देता मदारी मदारी, माँ को मैया माँ, माँ को आवाज देता मदारी मदारी, माँ को आवाज देता मदारी। जब अंजनी माँ के द्वारे पहुंचे और आवाज लगाई, अंजनी माँ दौड़ करके आई, कौन है? मैं हूं माँ, कैलाशवासी शिव शंकर। माँ बोली, आइए सदाशिव, आसन ग्रहण कीजिए ना। नहीं, मैं बाद में आसन ग्रहण करूंगा, पहले मेरा एक काम कर दो। ऐसा क्या काम है सदाशिव? मुझसे क्या काम है? काम कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है। मैं अयोध्या जा रहा था और सोचा था कि तुम्हारे, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? बस यही कि तुम्हारे हनुमान को भी लेता जाऊं। क्यों नहीं, क्यों नहीं सदाशिव, अवश्य ले जाइए मेरे हनुमान को। बेटा हनुमान, आप देख कौन आया है। हनुमान जी आकर के पैरों में पड़े और शंकर जी बोले, मेरे साथ चलोगे? तो हनुमान बोले, कहाँ ले जाओगे? जहां मैं ले चलूं वहां चलो। आहा, हनुमान को शंकर जी मिल गए। फिर तो हनुमान जी समझ गए, लेकिन जानबूझ करके ये पूछने लगे, भेष क्यों ये बनाया मदारी, भेष क्यों ये बनाया मदारी, कहाँ चलना है कहो त्रिपुरारी। बोलो बाबा, भेष क्यों ये बनाया? हाँ बोलो ना, भेष क्यों ये बनाया मदारी, कहाँ चलना है कहो त्रिपुरारी। बोलो बोलो भोले भंडारी, बोलो बोलो भोले भंडारी, कहाँ जाने की है तैयारी। बाबा
बोलो 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 भोला भंडारी, पहुँच जाने की है तैयारी। बोले शंकर चलेंगे अयोध्या नगर। अच्छा हाँ, बोले शंकर चलेंगे अयोध्या नगर, राम दर्शन करेंगे अब दोनों उधर। आज हनुमान जी हंसने लगे, वाह वाह, आज जैसे किसी को जीवन दान मिल गया हो। राम दर्शन करेंगे अब दोनों उधर। क्या बोले भोलेनाथ, शीघ्र चलने की, शीघ्र चलने की, शीघ्र चलने की कर लो तैयारी, मन की इच्छा हो पूरी तुम्हारी। हनुमान, हाँ बाबा तैयारी कर लो अवश्य। माँ माँ मैं जाता हूँ। भगवान सदा से बोले ठहरो, शीघ्र चलने की कर लो तैयारी, मन की इच्छा हो पूरी तुम्हारी। हनुमान जी मन में अति प्रसन्न हुए और भोलेनाथ के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे मैं तुम्हें बानर रूप में ले जाऊंगा। हाँ हाँ, तो बानर रूप में आकर के खड़े हो गए। शंकर जी ने तुरंत थैला से एक रस्सी निकाली और गर्दन में बांध ली तथा हाथ में पकड़ एक डंडा और डमरू त्रिशूल आदि लेकर आगे बढ़े। हनुमान के नेत्रों से जल टपकने लगा कि कब प्रभु के दर्शन होंगे। आज भगवान शंकर दशरथ जी के द्वारे पर आए और डमरू बजाना शुरू किया है। डमरू की तान सुन के सब नगर निवासी, बूढ़े बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी भाग उठे और कहने लगे देखो कोई मदारी आ गया है। डमक डमक डम डमरू बाजे और महादेव के हाथी, पी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ बाबा, बम लहरी बम बम भोले, हो मेरे से बोले हेरी सोए नींद गहरी। बोले हेरी सोए नींद गहरी हो। अब तो बाबा भूल गए। हनुमान जी कहने लगे ये क्या करते हो, आप तो भंगिया पीने लगे हो, मस्त हो गए हो, आप भी तो अपना रूप बदलें। क्या हुआ हनुमान, आप भी मदारी बनो। मैं भी मदारी बनता हूं, तुम्हें बानर बना लिया है ना, अब चलते हैं आगे को बढ़े। क्या हुआ,
आज लकड़ी का दिया बंदर को इशारा है, आज लकड़ी का दिया बंदर को इशारा है, नाच बजरंगबली देख नगर सारा है। नाच रहे हैं हनुमान। आहा चाल बंदर की देखी बच्चे मुस्कराते हैं, दौड़ के महल में वो राम पास आते हैं। राम जी, राम जी, कैसे आए हो आप लोग, क्या कहना चाहते हो? के अपने ही नगरवा में, अपने ही नगर में मदारी आओ घरवा डमरुआ 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 डम डमा डम बाजे डमरुआ डम डमा डम बाजे। के भूत प्रेत सतवा में शंकर जी की जटवा में, भूत प्रेत सतवा में शंकर जी की जटवा में, हाय रे डमरुआ 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 डम डमा डम बाजे डमरुआ डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम 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 डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम डमरुआ डम डमा डम बाजे डमरुआ। जय हो। अब तो श्री राम जी भागे पीछे पीछे, लक्ष्मण भैया भरत शत्रुघ्न चारों भाई महल के द्वारे पर खड़े हो गए तथा मां कौशल्या ने सुना तो काम का छोड़ करके बाहर आई और कैकेयी सुमित्रा आदि रानी बंदर के उस नृत्य को देखने लगी। वाह क्या नाचे थे हनुमान। भगवान शंकर राम जी की ओर देख रहे थे, बंदर ने नाचना बंद कर दिया, राम की आंखें उधर को ही देख रही थीं, आंखों में आंखें डाल करके सारी सुध बुध भूल गए। गांव के बच्चे बोले, ए मदारी, हाँ मदारी खेल दिखाओ ना, नचाओ ना बंदर को। बहुत प्यारा बंदर है ना, बंदर अच्छा नाचता है, मदारी एक बार नचा देना। भगवान शंकर मन ही मन प्रभु प्रणाम करते हैं। आहा जय हो प्रभु, जय हो श्री राम जी। और लकड़ी को हाथ में लेकर के इशारा बजरंगी को करते हैं। कहाँ खो गए बजरंगी? हनुमान कहने लगे हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे नाचे बजरंगी नचावे या को भोला, नाचे बजरंगी। नाचने लगे हनुमान जी, नाचे। कैसे नाचे? ये नाचे बजरंगी नचावे या को भोला, नाचे बजे नाचो। क्या बात है बजरंगबली, जरा थोड़ा सा ठुमका लगाई के है, थोड़ा सा ठुमका लगाए दे ना बजरंगी। ये नाचे बजरंगी नाचवे बम बम भोला, नाचे बजरंगी। और इधर क्या हुआ? अरे राम जी को देख हुआ, राम जी को देखो मस्त चोला, नाचे बजरंगी नचावे बम बम भोला, नाचे बजरंगी। कैसे नाचे थे मेरे हनुमान, कैसे नाचे थे मेरे बाबा। ए बाबा चम चमा चम चम चमा चम नाचे बम बम भोला। चम 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 चमा चम नाचे बम बम भोला। ए चम चमा चम चम चमा चम नाचे बम बम भोला। और बम 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 डमरू बाजे,
टमाटम डमरू बाजे। एक बार ठुमका लगाए दे बजरंगी, एक बार। ये लकड़ी के बल बंदर नाचे, लकड़ी के बल बंदर नाचे। अवधपुरी में मेला नाचे बजरंगी। जय हो। राम हंसे, लक्ष्मण जी हंसते, भरत शत्रुघ्न हंसते हैं। हंसो ना। और हनुमान जी देख रहे हैं चारों भाइयों की तरफ, लेकिन राम जी में चित्त चला गया वह राम। और राम जी हनुमान को देख रहे हैं और ठुमका राम जी की तरफ ही लग रहा है। सब देखते हैं राम लला की ओर ठुमका, और एक ठुमका हमका नाई दिखावो बजरंगी, एक ठुमका नाई दिखावो। मदारी कहने लगा जरा हमको भी ठुमका दिखा दो ना। हनुमान कहने लगे आप बाबा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे दर्शन कर लेने दो। माता कौशल्या भी हंसती, नगर निवासी हंसते हैं। माता कौशल्या भी हंसती, नगर निवासी नचते हैं। मारो मारो ठुमका, मारो मारो ठुमका, नचावे बम बम भोला, नाचे बजरंगी। नाचे बजरंगी, नचावे या को भोला, नाचे बजरंगी। इधर अवध में मदारी अपने बंदर को नचा रहा है। लेकिन एक बात इस कथा में विशेष रूप से समझने वाली है कि जब सदाशिव लकड़ी का इशारा करते हैं तो ये इशारा नाचने का नहीं था, ये इशारा राम जी के हृदय में वास करने वाले बजरंग बली ही जानते हैं। भगवान शंकर इशारा करते हैं कि इतने मस्त होकर के मत नाचो, जरा नेत्र खोल करके राम जी के दर्शन भी करते रहो। मगर बजरंगी तो अपनी चुटकी मार मार के मस्त हो गए। इधर माता पार्वती बेचैन हो गई हैं, कैलाश पर प्रतीक्षा करती हैं और नादिया से कहती हैं अभी तक नहीं आए। मैंने तो आपसे कहा था भोले भाले, बहुत ही भोले हैं, अब तो आना मुश्किल है। और क्या कहने लगी नादिया, अब कैसे आएंगे? तब नादिया कहने लगा आजा रे आजा। बोला आजा रे आजा, डमरू बजा जा, करे दे तू भाओ बेभो। बोला मुझे मुरे मुझे में हावरी से, अखियन से घन घो। भोला अखियन से घन घो। आजा रे आजा, डमरू बजा जा, करे दे तू भाओ विभो। और इधर डमरू की तान में भोलेनाथ मस्त हो गए। बजरंगी को देखकर श्री राम जी घूर घूर के हंसने लगे और माँ के पास आए। राम जी बोले माँ, हाँ बेटा, इस बानर को इस मदारी से ले लो, हम इसे नचाएंगे। इसका नाच मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम की प्रिय भाषा को सुनकर के आज कौशल्या बोली नहीं बेटा, बानरों को घर में नहीं रखा जाता है, तुम डर जाओगे, ये काट लेगा। भगवत प्रेमियों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इधर भगवान सदाशिव मदारी बन करके आए। इससे पहले श्री राम जी का जन्म होने के बाद ज्योतिषी बन करके आए थे। तो ये कथा आप राठौर कैसेट के माध्यम से आगे सुनेंगे। शंकर बने ज्योतिषी। क्या बोली है माता कौशल्या? अब राठौर साहब आपको भगवान शंकर की कथाएं आपको श्रवण कराएंगे।
क्योंकि हमारा वादा हो चुका है और राठौर साहब से हमने कह दिया कि आप शंकर जी को प्रसन्न कीजिए, देखिए फिर क्या होता है। मदारी बनेंगे, ज्योतिषी बनेंगे, नारी बनेंगे, ना जाने क्या क्या बनेंगे मेरे भोले बाबा, है ना। और क्या हुआ, क्या कहने लगी है, बड़ो ही नट खट है बंदर मदारी, बड़ो ही इसे तुम ले जाओ यहाँ से मदारी, इसे तुम ले जाना, ले जाओ ना बाबा, ले जाओ मदारी। मदारी तुम्हें मेरी के समय मेरा राम डर जाएगा ना। राम को गोदी में ले लिया, चलो बेटा अंदर को। राम जी बोले कि ना माँ, माँ मुझे देखने दे। नाचे बजरंगी नचावे शंकर जी, नाचे बजरंगी नचावे शंकर जी, लकड़ी के